बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी जमुना और बेटे छोटू के साथ रहता था। उसका बस एक छोटा सा खेत था, पर रामलाल के दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। बहुत सारा पैसा, ढेर सारी जमीन खरीदना और गांव का सबसे बड़ा किसान बनना। पर सपनों से पेट नहीं भरता। रोज की जिंदगी संघर्ष भरी थी। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। जमुना, देखो ना, आसमान कितना बड़ा है, कितना खुला है। सोचता हूँ अगर मेरी जमीन भी इतनी बड़ी होती तो हम भी आराम से जीते। कोई चिंता नहीं रहती, कोई गरीबी नहीं रहती। छोटू को अच्छे स्कूल में पढ़ाते, अच्छे कपड़े पहनाते। सपना देखना गलत नहीं है, पर जो भगवान ने दिया है उसमें खुश रहना भी जरूरी है। जब मन में लालच आता है ना, तब दुख का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पर जमुना, संतोष से पेट नहीं भरता। ये छोटा सा खेत दिन रात मेहनत करने के बाद भी 2 मुट्ठी अनाज मुश्किल से देता है। मैं छोटू को भूखा नहीं देख सकता। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कि हमारा जीवन बदल जाए। बड़ा करना है तो मेहनत से करिए, लेकिन कभी भी गलत रास्ता मत चुनना। भगवान सब देखता है। रामलाल के दिल में अब बस एक ही चीज थी, ज्यादा जमीन, ज्यादा पैसा। वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहने लगा। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सपनों की तस्वीर थी। सच का रास्ता धुंधला पड़ता जा रहा था। इसी बीच एक दिन गांव में पंडित हरिदेव आए। गांव वालों सुनो, जो सच्ची मेहनत करेगा, ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, उसके लिए भगवान रास्ता बनाएगा। लेकिन जो छल करेगा, धोखा करेगा, वो अपना सब कुछ खो बैठेगा। याद रखना, लालच हमेशा मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। रामलाल भी भीड़ में खड़ा था। उसने ये बातें सुनी, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश गूंज रही थी, जल्दी अमीर बनना है, फिर वो रास्ता गलत हो या सही हो। रामलाल, पंडित जी की बातों को सुना आपने? उन्होंने कहा कि मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत रास्ते पर चलो। हम थोड़ा खाएंगे, लेकिन चैन से जिएंगे। देखूंगा जमुना, भगवान जाने आगे क्या लिखा है। रामलाल का मन अब बेचैन हो चुका था। वो रात को भी चैन से नहीं सो पाता था। सपनों में खुद को बड़े बड़े खेतों का मालिक बनते देखता था। इस बेचैनी में उसने एक योजना बनाई, सेठ मदन लाल से छल करने की। सेठ मदन लाल गाँव का सबसे अमीर आदमी था। सैकड़ों बीघा जमीन थी उसके पास। सेठ जी प्रणाम। मुझे एक बात कहनी थी आपसे। अगर मैं आपकी जमीन में दुगनी मेहनत करके ऐसा कमाल कर दूं कि फसल दुगनी हो जाए, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा हिस्सा देंगे? अरे रामलाल, तू मेहनत करेगा तो तुझे मेहनत का इनाम भी मिलेगा। पर याद रख, अगर कोई चालाकी की ना, तो सारा जीवन पछताना पड़ेगा। मैं ऐसे लोग को माफ नहीं करता। धन्यवाद सेठ जी, आप भरोसा कीजिए मुझ पर। मैं पूरी जी जान लगाकर काम करूंगा। ठीक है, जो कहा है वो निभा। आधी जमीन तेरी होगी अगर दुगनी फसल हुई तो। लेकिन मैंने जो कहा है उसे भूलना मत, नहीं तो इसका इंजाम तुझे खुद ही भुगतना पड़ेगा। रामलाल ने बाहर से तो वादा कर लिया, लेकिन मन अभी भी चालाकी के बारे में सोच रहा था। उसने चोरी से कुछ खास बीज खरीदे जो तेजी से उगते थे, मगर कमजोर थे। रात के अंधेरे में जाकर सेठ की जमीन में वो बीज छुपाकर बो दिए। बस कुछ दिन का खेल है, फसल जल्दी उगेगी। सेठ जी खुश होंगे और आधी जमीन मेरी हो जाएगी। फिर मैं छोटू को अच्छे कपड़े दूंगा, जमुना को सोने की चूड़ियां पहनाऊंगा। फिर देखना मेरी किस्मत कैसे बदल जाएगी। देखते ही देखते कुछ दिनों में खेत में हरियाली छा गई। सेठ मदन लाल ने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह रामलाल, तूने तो सच में कमाल कर दिया। मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी जल्दी खेत लहराए हैं। जो वादा किया था उससे मैं पीछे नहीं हटने वाला। जा, आज से आधी जमीन तेरी। धन्यवाद सेठ जी, आज मेरा सपना पूरा हो गया। छोटू का भविष्य अब संवर जाएगा। रामलाल खुशी के मारे घर भागा।
वो दौड़ता दौड़ता घर आया और जमुना और छोटू को गले लगा लिया। जमुना, भगवान ने हमारी सुन ली। सेठ जी की आधी जमीन अब हमारी है। चलो बाजार चलते हैं। छोटू के लिए कुछ नए कपड़े और तुझे चूड़ियां दिलाऊंगा। अब हम भी इज्जत से जिएंगे। हाँ जी, आज तो एक बात सच साबित हो गई कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बस एक बात याद रखना, अगर रास्ता सच्चा हो तो सुख टिकता है, अगर रास्ता झूठा हो तो सुख रेत की तरफ फिसल जाता है। स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, मगर आप गलत रास्ता कभी मत चुनना। बाबा, क्या अब हम रोज पेट भर खाना खाएंगे? हाँ बेटा, अब तेरा बचपन भी हंसी से भरेगा। अब हमारे बुरे दिन चले गए। पर उन्हें नहीं पता था कि ये खुशी बस थोड़े दिन की मेहमान थी, क्योंकि जो बीज रामलाल ने धोखे से बोई थी उनकी असलियत बहुत जल्द सामने आने वाली थी और ये लालच भरी खुशी एक भयानक तूफान में बदलने वाली थी। भगवान सब देखता है, झूठ और धोखे के बीच के सभी सच्ची खुशहाली नहीं आती। वक्त ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद खेत में फसलें खराब होने लगी थी। अरे रामलाल, ये क्या हो रहा है? पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधे मुरझा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फसल तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। सेठ जी, मैं खुद हैरान हूँ। मैंने तो खूब मेहनत की थी और दिन रात एक कर दिया था। मैं भी नहीं जानता ये क्या हो गया। मेहनत की थी या कोई चाल चली थी? अब सच सच बता दे, वरना तेरे खिलाफ पंचायत में जाकर शिकायत करूंगा और इसका हर्जाना भी तुझसे ही लूंगा। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस जल्दी फसल के लालच में थोड़े अलग बीज लगाए थे ताकि फसल जल्दी उग जाए। बस यही गलती हो गई। मेरा इरादा गलत नहीं था सेठ जी, बस जल्दी अमीर होना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। गांव में बात फैल गई। हर किसी की जुबान बस एक ही शब्द सुनने को मिल रहा था, धोखेबाज रामलाल, बेईमान आदमी। गांव वालों ने उसे अकेला कर दिया। सेठ मदन लाल ने भी अपनी जमीन वापस ले ली। रामलाल फिर से खाली हाथ हो गया, बल्कि इस बार उसके पास इज्जत भी नहीं बची थी। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने पहले भी आपको मना किया था। क्या हम थोड़ी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? क्या छोटू की मुस्कान पैसों से बड़ी थी? तुमने अपने लालच से सब कुछ खो दिया, सब कुछ। मुझसे गलती हो गई जमुना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास न खेत है न इज्जत। अब मैं क्या करूं जमुना? बाबा, आप रो मत। मुझे अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। माँ का प्यार चाहिए। मुझे छोटा सा घर चाहिए जिसमें हम तीनों साथ रहे। हाँ बेटा, तू सही कहता है। असली दौलत तो अपनों का प्यार होता है। जमीन जायदाद तो बस माया है। मैंने यह बहुत देर से समझा। उस रात रामलाल ने पूरे दिल से भगवान से माफी मांगी। वो फूट फूट कर रोया। उसने भगवान से वादा किया अब वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, चाहे जितनी भी गरीबी हो। रामलाल, जो बीत गया उसे भूल जा, लेकिन इसका सबक हमेशा याद रखना। मेहनत का फल देर से मिलता है पर हमेशा मीठा होता है। जल्दी पाने की चाहत हमेशा दुख देती है। पंडित जी, अब मैं कोई गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। मैं सच में साथ चलूंगा, चाहे सालों लग जाए। लेकिन अब मैं बस मेहनत से अपना भाग्य बनाऊंगा। रामलाल ने फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने अपने पुराने छोटे से खेत में ईमानदारी से काम किया। गर्म धूप हो या ठंडी हवा हो, रामलाल दिन रात खेत में मेहनत करता। छोटू भी छोटा सा हाथ बटाने लगा। जमुना घर पर खाना बनाती और रात को सब एक साथ बैठकर रोटी खाते हंसते बातें करती। धीरे धीरे रामलाल का खेत फिर से हरा होने लगा। फसल छोटी थी पर उसकी खुशी बहुत बड़ी थी। देखो जमुना, देखो छोटू, हमारी मेहनत रंग ला रही है। ये छोटी फसल मेरे लिए 100 महलों से भी कीमती है। रामलाल, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। भगवान हमारी मेहनत देख रहा है। बाबा, अब हम सब मिलकर अपना छोटा खेत बड़ा बनाएंगे ना? हाँ बेटा, अब जो कुछ भी होगा सच्चाई से होगा, मेहनत से होगा, क्योंकि अब हमने सच्चे सुख का रास्ता पा लिया है।
रामलाल ने समझ लिया था कि लालच से कभी सुख नहीं मिलता। सुख तो अपनों के साथ, सच्चाई के साथ और मेहनत से मिलता है। धीरे धीरे गांव वाले भी फिर से उसे सम्मान देने लगे। रामलाल के खेत भले छोटे रहे, लेकिन उसका दिल बड़ा हो गया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।